सर हारून की हालत बहुत ख़राब है सर, उसके बचने के बहुत चांसेस कम है और डॉक्टर का कहना है अगर वो बच भी गया ना तो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर रहेगा। एक्सीडेंट की रिपोर्ट तैयार हो गई है? जी सर, रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और हॉस्पिटल वालों को भी मैंने कह दिया है। मीडिया पे भी हारून के एक्सीडेंट के हवाले से खबर चली थी और सर किसी को हल्का सा भी शक नहीं हुआ कि हारून की हालत एक्सीडेंट के बजाय तशद्दुद से हुई है। किसी को हॉस्पिटल भेजो, मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए। जी सर। ये एक्सीडेंट नहीं है सर, ये एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। एक्सीडेंट नहीं है तो फिर क्या है बीबी? हम मामले का तहकीकात कर चुके हैं और एनी शाहिदीन का बयान भी ले चुके हैं। मेरे शौहर के पूरे जिस्म के ऊपर चोटों के निशानात हैं, उसमें तशद्दुद हुआ है और आप कह रहे हैं ये एक्सीडेंट है? देखिए आप फजूल में अपना टाइम भी जाया कर रही हो और इन डॉक्टरों का भी। आखिर आप इन लोगों को कुछ बताते क्यों नहीं? पेशेंट होश में आ चुके हैं, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। लाख लाख शुक्र। हारून, हारून आंखें खोले। देखिए देखिए हम सब हैं यहाँ, अम्मी, मैं, रिदा, हम सब हैं आपके पास। आंखें खोले ना हारून। हारून, हे बच्चे, इधर देखो, आगे तो खोलो ना। ये तुमने क्या किया सुल्तान? मैंने तुम्हें हारून को मारने के लिए तो नहीं कहा था। मैंने तुम्हें उसकी इत्तला सिर्फ इसलिए दी थी ताकि तुम अपने आप को उस बेइज्जती से बचा सको जो उसके आने पे तुम्हें फेस करनी पड़ती। लेकिन तुमने तो। मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की रमशा, मेरे पास पहुंचने से पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। खैर तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं उसका बहुत अच्छा इलाज करवाऊंगा और तुम दोनों बहुत जल्द दुबई शिफ्ट भी हो जाओगे। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों टांगे और बैकबोन डैमेज हो गई उनकी और सर पे चोट लगने की वजह से जहनी तौर पे स्टेबल नहीं है। आप ये समझें कि वो कोमा में चले गए। या अल्लाह, कोई डॉक्टर साहब कोई इलाज? क्या भाई पहले जैसे नहीं चल पाएंगे? देखिए टाइम लगेगा और पैसा भी लगेगा, हो सकता है उनको 6 महीना या 1 साल तक एडमिट रहना पड़े। या अल्लाह, 6 महीने 1 साल? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये ना मेरे बेटे की रिपोर्ट नहीं हो सकती, मेरा बेटा माजूर नहीं हो सकता, ये मेरे बच्चे की रिपोर्ट्स नहीं है। देखिए मैं आपका दुख समझती हूँ, हौसला कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हारून का बताओ मुझे, हारून का है? सब खैरियत है ना? कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? आंटी हारून का है? आंटी सब खैरियत से है ना? डॉक्टर ने कहा है ना वो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना उसे?
प्लीज आप आंटी बताए ना, तुम इनसे क्या बात कर रही हो? मुझसे बात करो। हारून को इस हाल में पहुंचा के तुम्हें सुकून नहीं मिला? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन शायद तुम जैसी लड़की को शर्म भी नहीं आती है ना। ये वक्त नहीं है ये बातें करने का, ये बातें हम बाद में करें। तुम देख नहीं रही हो हारून की क्या हालत है? तुम आंटी आप समझाए ना इसे। तुम ही दोनों की वजह से इस साल को पहुंचा मेरा बेटा। आंटी अब दोनों की वजह से नहीं, सुल्तान दुरानी की वजह से। हाँ, सुल्तान दुरानी भी इसकी वजह से मेरे बेटे का दुश्मन हुआ, वरना मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसी की वजह से हारून सुल्तान दुरानी से रात को मिलने गया और ये एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई हादसा पेश नहीं आया। ये सब कुछ सुल्तान दुरानी के आदियों ने किया, हारून को जान से मार डालने की। कैसे कह सकती हो तुम ये? बोलो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? आप मेरा यकीन करें आंटी, यकीन करें मेरा। आप लोगों ने एफआईआर कटवाई? पुलिस ने इंक्वायरी करने से साफ इनकार कर दिया, ये कह के कि ये एक हादसा था, मर्डर नहीं। और एनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए। आपने उनकी बातों पे यकीन क्यों किया? क्यों किया आपने उनकी बातों पे यकीन? आप नहीं जानती, उन्होंने खरीद लिया होगा उन लोगों को भी, जैसे मुझे और बाकी लोगों को खरीदा था सुल्तान दुरानी ने। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी। सुल्तान दुरानी हारून को यहाँ से दूर ले जाने के लिए मुझे बहुत बड़ी रकम अदा की थी। वो चाहता था कि वो नगीन और हारून को अलग करवा दे और हमेशा हमेशा के लिए मैं उसको अपने साथ बाहर ले जाऊं। मैं उसकी बातों में आ गई आंटी, मैं खुद गर्ज हो गई थी। अब प्लीज मुझे माफ कर। माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखा। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी भी गुनाहगार। तुम्हें क्या लगता है हारून को इस हाल तक पहुंचाने का जिम्मेदार सिर्फ सुल्तान दुरानी है? जितना जिम्मेदार सुल्तान है उतनी ही तुम। निकलो यहाँ से बाहर, आया अंदर शक्ल मत दिखाना। क्या मदद कर सकती हो तुम हमारी? क्या मदद कर सकती हो? आप अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाएं और जाकर एफआईआर करवाएं और उनको बताएं कि आपको सुल्तान दुरानी पे शक है।